दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। लेकिन ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में भी होंगे कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना तो की है, लेकिन इस सृष्टि की रचना का क्रम कैसे रहा होगा? कौन पहले आया होगा, कौन बाद में आया होगा, किसके कितने पुत्र पुत्रियां हुए होंगे, किनके बीच पहला विवाह हुआ होगा? ऐसे बहुत से सवाल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहां बता दूं कि आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिंदू धर्म की वंशावलियों का स्रोत ब्रह्मा जी से जुड़ा है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी, देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, असुर सबके विषय में जब हम आने वाले वीडियोस में आपको जानकारी देंगे, तब आज के वीडियो को ठीक से समझे बगैर आप उन जानकारियों के गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमने बहुत ही आसान तरीके से इस जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के मूल विचारों में एक विचार एकेश्वरवाद का भी है, अर्थात ईश्वर एक है और सभी मत उस एक ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग माध्यम हैं। आप चाहे तो उन माध्यमों को अलग अलग धर्म की उपाधि भी दे सकते हैं। उसी प्रकार सत्य एक है। उस एक ब्रह्म सत्य तक पहुंचने के लिए हो सकता है जानकारियों को, कहानियों को और इतिहासों को अलग अलग तरीके से लिखा गया हो और पेश भी किया गया हो, लेकिन फिर भी अंत में ब्रह्म सत्य एक ही रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियों के मुख्य स्रोत वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत हैं। वेदों को एक आम मनुष्य के लिए समझना मुश्किल था, इसलिए आगे चलकर पुराण लिखे गए। इन पुराणों में 18 मुख्य पुराण हैं, जिनमें से 6 भगवान विष्णु, 6 भगवान शिव और 6 ब्रह्मा जी को समर्पित है। अब चूंकि एक पुराण एक भगवान को ध्यान में रखकर लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का आधार उसी भगवान को बताया गया होगा। जैसे शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति हेतु भगवान शिव ने ही ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को प्रकट किया था। नारद और विष्णु पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति का आधार भगवान विष्णु हैं। ब्रह्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आप में से किसी एक मित्र ने हमारे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर पूछा था कि त्रिदेव में सुप्रीम गॉड कौन है। तो दोस्तों, उसी का उत्तर इस आज के विषय के साथ जोड़कर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। त्रिदेव में कोई भी देव बड़ा नहीं है, कोई भी देव छोटा भी नहीं है। असल में परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है और त्रिदेव उसी के भाग हैं। आप त्रिदेव में से किसी भी एक देव को आधार बनाकर उस परम ब्रह्म परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति का बीज रखा है। आदिकाल में परम ब्रह्म परमात्मा में 3 गुणों का वास था। इन्हीं 3 गुणों की वजह से त्रिदेव अस्तित्व में आए। ये गुण थे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण भगवान विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा जी और तमोगुण भगवान शिव। सतोगुण यानी आनंद, सजग एवं बोधपूर्ण होने का गुण। रजोगुण यानी चंचलता, उत्तेजना, इच्छाओं, वासनाओं के गुण। वहीं तमोगुण यानी क्रोध एवं आलस्य के गुण। अब चूंकि ब्रह्मा जी में रजोगुण का वास था, इसलिए सृष्टि की रचना का ख्याल उन्हीं के मन में आया। अब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि की रचना का ख्याल तो आ गया, लेकिन आगे उन्होंने सृष्टि की रचना कैसे की, किन परिस्थितियों में की, इस जानकारी को आप तक आसानी से पहुंचाने के लिए हमने कड़ा रिसर्च कर यह चार्ट तैयार किया है। आगे की जानकारी इसी चार्ट के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चार्ट में देख पाएंगे कि परम ब्रह्म परमात्मा से त्रिदेव यानी शिव जी, विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से पूरी सृष्टि की रचना हुई है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति हेतु मानस पुत्रों को जन्म दिया। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि मानस पुत्र अर्थात वह पुत्र जिसका जन्म स्त्री पुरुष के मिलन से नहीं बल्कि मन की इच्छा से हुआ हो। पुराणों में और हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा जी के कई मानस पुत्रों का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा जी के तमाम मानस पुत्रों में से सनकादि ऋषि, नारद, धर्म, अधर्म, प्रजापति रुचि, कदम, प्रजापति दक्ष और सप्त ऋषि का सबसे अधिक वर्णन मिलता है। खैर, सृष्टि उत्पत्ति हेतु ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया।
इन 4 पुत्रों के नाम थे सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्हें सनकादि ऋषि भी कहा जाता है। इन चारों के जन्म के पश्चात ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि की रचना का दायित्व सौंपा, लेकिन इन चारों में से किसी ने सृष्टि की रचना में रुचि नहीं दिखाई। तब ब्रह्मा जी बहुत निराश हो गए और कुछ दिन तक इसी निराशा में रहे। लेकिन फिर एक बार फिर सृष्टि की रचना का ख्याल कर ब्रह्मा जी ने दूसरे 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। इन 10 मानस पुत्रों में ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगिरा, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष एवं गोद से नारद का जन्म हुआ है। दोस्तों, इन कुल 10 मानस पुत्रों में से आप देखेंगे कि हमने 9 मानस पुत्रों को अलग से रखा है और नारद जी को अलग से रखा है। इसका कारण है कि नारद जी ने भी सृष्टि रचना में कोई रुचि नहीं दिखाई और ये जो शेष मानस पुत्र है, 9 मानस पुत्र, ये सृष्टि निर्माण हेतु राजी हो गए थे। अब ब्रह्मा जी के ये 9 मानस पुत्र सृष्टि निर्माण के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन अकेले संतान प्राप्ति की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते थे। इसके उपाय हेतु ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट लिया। इन 2 भागों के नाम थे का और या। दोस्तों, बहुत सी पौराणिक कथाओं में सृष्टि निर्माण के इस प्रसंग को लेकर यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा पर भगवान शिव जी ने अपने अर्धनारेश्वर के रूप से स्त्री एवं पुरुष को अलग कर दिया था। खैर, ब्रह्मा जी के का और या कहें या शिव जी के अर्धनारेश्वर, इन्हीं 2 भागों में से एक भाग में से पुरुष एवं दूसरे भाग से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष भाग का नाम था स्वयंभू मनु एवं स्त्री भाग का नाम था शतरूपा। दोस्तों, स्वयंभू मनु हिंदू मान्यताओं के 14 मनु में से प्रथम है। आपका स्नेह मिलता रहा तो अगले किसी वीडियो में हिंदू मान्यताओं के कुल 14 मनुओं के विषय में भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बहरहाल, ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु एवं शतरूपा के बीच विवाह करवाकर मैथुनी सृष्टि का आरंभ करवाना चाहते थे, लेकिन इन दोनों के मन में भी अरुचि पैदा ना हो जाए, ये सोचकर ब्रह्मा जी ने अपने तप से कामदेव की उत्पत्ति की और सृष्टि निर्माण के कार्य में उन्हें सहायता देने हेतु आज्ञा दी। लेकिन ब्रह्मा जी जब कामदेव को सृष्टि निर्माण में सहायता हेतु आज्ञा दे रहे थे, तब पूरी आज्ञा को सुने बगैर ही कामदेव वहां से चले गए। ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और कामदेव को उन्होंने श्राप दिया कि तुमने मेरा वचन नहीं माना, इसलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। श्राप सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे। कामदेव की अनुनय विनय से ब्रह्मा जी शांत हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ, उन्हीं 12 स्थान पर तुम रह सकते हो। ये 12 स्थान है स्त्रियों के कटाक्ष, केश राशि, जंघा, वक्ष, नाभि, जंगमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षाकाल, चैत्र और वैशाख महीना। अब ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और प्रेम एवं काम की इच्छा का प्रसार भी करने लगे। और इस तरह कामदेव की उत्पत्ति के बाद स्वयंभू मनु एवं शतरूपा के बीच विवाह होता है। यह सृष्टि निर्माण का पहला विवाह था। दोस्तों, आपने अपने आसपास बहुत से पंडितों को यह कहते हुए सुना होगा कि हम सब तो मनु की ही संतान हैं। जी हाँ, हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनु ही सृष्टि के प्रथम पुरुष थे और प्रथम स्त्री थी शतरूपा। मनु के बाद जिनका जन्म हुआ वे लोग मनु का ही आयुष्य हैं, इसलिए यहाँ से मनुष्य शब्द प्रचलन में आया और मानव शब्द भी यहीं से निकला है। खैर, स्वयंभू मनु और शतरूपा के विवाह के बाद इनके 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। इन 2 पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियों के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ प्रजापति रुचि के साथ, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह हुआ ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से प्रजापति दक्ष के साथ। विवाह के बाद प्रजापति दक्ष एवं प्रसूति ने 24 पुत्रियों को जन्म दिया। इन 24 पुत्रियों में से 13 का विवाह ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र धर्म के साथ हुआ। ख्याति का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से एक महर्षि भृगु के साथ हुआ। माँ सती के विषय में तो हमें पता ही है कि प्रजापति दक्ष की ये पुत्री थी और इनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। इसके बाद संभूति का विवाह हुआ मरीचि के साथ। स्मृति का विवाह हुआ महर्षि अंगिरा के साथ।
प्रीति का विवाह हुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ, क्षमा का विवाह हुआ महर्षि पुलह के साथ, सन्नति का विवाह हुआ महर्षि कृतु के साथ, अनसूया का विवाह हुआ महर्षि अत्रि के साथ। वहीं ऊर्जा का विवाह हुआ महर्षि वशिष्ठ के साथ, स्वाहा का विवाह हुआ अग्निदेव के साथ और स्वधा का विवाह हुआ पितरों के साथ। दोस्तों, यहाँ से आपको ख्याल आ गया होगा कि हिंदू धर्म में अग्निदेव को कुछ भी समर्पित करने से पहले क्यों स्वाहा का उच्चारण किया जाता है, वहीं पितरों को भोजन अर्पित करने से पहले स्वधा का उच्चारण करना होता है। दोस्तों, प्रजापति दक्ष ने पहले विवाह के बाद दूसरा विवाह भी किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था वीरण प्रजापति की पुत्री अस्किनी, जिन्हें वीरणी एवं पंचाजनी के नाम से भी जाना जाता है। प्रजापति दक्ष एवं वीरणी ने विवाह के बाद 60 पुत्रियों को जन्म दिया। इन पुत्रियों के नाम आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। प्रजापति दक्ष एवं वीरणी की 60 पुत्रियों में से 10 पुत्रियों का विवाह हुआ ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र धर्म के साथ, यानी प्रजापति दक्ष ने अपनी कुल 23 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ करवाया था। 10 पुत्रियों के धर्म के साथ विवाह करवाने के बाद 13 पुत्रियों का विवाह करवाया गया महर्षि कश्यप के साथ, 27 पुत्रियों का विवाह हुआ चंद्रमा के साथ, 4 पुत्रियों का विवाह हुआ ताक्ष कश्यप के साथ। दोस्तों, हिंदू धर्म की बहुत सी कहानियों में महर्षि कश्यप एवं ताक्ष कश्यप को एक ही बताया गया है, इसलिए बहुत सी जगह आप ये लिखा हुआ भी पाएंगे कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 17 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ करवाया था, लेकिन अधिकतर कहानियों में इन दोनों का अलग अलग जिक्र मिलता है। खैर, आगे 2 पुत्रियों का विवाह हुआ कुशाश्वा के साथ, 2 पुत्रियों का विवाह हुआ भूत के साथ, रति का विवाह हुआ कामदेव के साथ एवं स्वधा का विवाह हुआ महर्षि अंगिरा के साथ। दोस्तों, मौजूदा वीडियो में आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सृष्टि का आरंभ यहीं से हुआ है। इस वीडियो में हमने सृष्टि की उत्पत्ति की पहले चरण की जानकारी देने की कोशिश की है। अब यहाँ जिन जिन के बीच विवाह हुए, उन्होंने किन पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया, आगे उनकी वंशावली कैसे आगे बढ़ी, सृष्टि का क्रम कैसे आगे बढ़ा, इसकी एक एक करके आने वाले वीडियोस में हम विस्तार से जानकारी देंगे। आने वाले वीडियोस की जानकारी जैसे ही आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। खैर, एक विशेष बात, इस वीडियो के बाद हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इस जानकारी का वैज्ञानिक आधार मुझसे पूछेंगे। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे सबूत भी मांगेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में हर धर्म, हर संस्कृति, हर सभ्यता, विज्ञान, सबके पास सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर अपनी एक अलग थ्योरी है। बड़ी बात है कि किसी भी थ्योरी को सही या गलत नहीं कहा जा सकता, बस पॉपुलर कह सकते हैं। कहीं कोई एक थ्योरी पॉपुलर है तो कहीं कोई दूसरी। विज्ञान की ही बात करें तो उनकी बिग बैंग थ्योरी सबसे पॉपुलर है, लेकिन इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि विज्ञान की ये थ्योरी भी सही ही है। चूँकि हम भारत में रहते हैं, यहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, विश्व पटल पर भी हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए इस वीडियो के ज़रिए हमारा ये प्रयास था कि हिंदू धर्म से जुड़ी सबसे पॉपुलर थ्योरी को आपके सामने रखा जाए। इस पर कितना विश्वास करना है, कितना नहीं, ये हम आप पे छोड़ देते हैं। खैर, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब, लाइक के ज़रिए आपकी स्नेह की अनुभूति करवाइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा।